अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़व्वार शाह की मोहब्बत तो बन जाएगी एक बहुत बड़ा इंतकाम शबाब के लिए, और अब शबाब ज़व्वार शाह की नफरत का निशाना बनने वाली है, जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। इसी के साथ ज़व्वार शाह अपनी बहन ज़किया की मौत का बदला लेने के लिए किस हद तक चला जाएगा और अब शबाब पर कैसे टूटेगा कयामत का तूफान। इसी के साथ मिशा के चेहरे पर पहली बार खुशी की वो झलक नजर आएगी जो एक नए खतरे की गवाही दे रही होगी। ये सब जानने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जावेद और मिशा को एक साथ देखकर ज़व्वार शाह को बहुत ही ज्यादा गलतफहमी हो गई, क्योंकि जावेद ने मिशा का हाथ पकड़ा हुआ था। इसीलिए ज़व्वार शाह मिशा को कमरे में बुलाता है और उससे पूछता है, लेकिन मिशा यहाँ पर साफ मुकर जाती है और कहती है कि अगर मैंने यहाँ के राजों से पर्दा उठा दिया ना सर, तो आपका घर तबाह हो जाएगा। अगर आप जावेद सर के बारे में और भी मालूमात करना चाहते हैं तो अपने घर की मुलाजमाओं से बेशक मालूम कर सकते हैं। मेरे अलावा भी कितने लोगों को परेशान कर चुके हैं। मिशा ने जब जावेद पर इस तरह का इल्जाम लगाया तो ज़व्वार शाह ने जावेद को बुलाकर बहुत ही बेइज्जत किया है और जावेद ने भी ज़व्वार शाह के पैरों में पड़कर उससे माफिया मांग ली है। अब ज़व्वार शाह ने जावेद को इस बात पर राजी भी कर लिया है कि वो मिशा से माफी मांगेगा, जिसके बाद मिशा जैसे ही आएगी तो ज़व्वार शाह जावेद से कहेगा कि अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी और अगर तुमने इससे माफी ना मांगी तो अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जावेद ये सुनते ही पैरों में गिर जाएगा और हाथ जोड़कर मिशा से माफी मांगेगा और मिशा से कहेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो मिशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए था और मैं आज के बाद कभी भी तुमसे कोई गलत बात नहीं करूंगा। अगर आइंदा मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन अभी ज़व्वार भाई हमें प्लीज मत निकालें, क्योंकि मेरी बीवी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। जब ज़किया वापस आ जाएगी तो मैं ज़किया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि हमारी इस मुआशरे में जो भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम पर तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर ज़व्वार शाह कहेगा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब यहाँ से तो जावेद गुस्से में तिलमिलाता हुआ चला जाएगा और वहाँ पर मिशा से कहेगा कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। तुम जो ज़व्वार शाह की जिंदगी में अपनी जगह बनाने का ख्वाब देख रही हो ना, वो सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा, हकीकत कभी भी नहीं बनेगा। इस पर मिशा उसका सामना करते हुए तल्ख लहजे में उसको जवाब देगी कि मुझसे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है जावेद साहब, अब हालात बहुत बदल गए हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारी बीवी ज़किया को इस घर से निकाला है ना, अब वही अंजाम तुम्हारा भी अनकरीब होने वाला है। देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रही हूँ। अब यहाँ पर मिशा ज़व्वार शाह के पास उसके कमरे में पहुंचेगी और कहेगी कि सर मुझे आपसे जावेद के बारे में कुछ अहम बात करनी है। आपने उसे अपने बिजनेस का हिस्सा तो बना दिया है, लेकिन आपको इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो आपके अकाउंट से फाइलें अपने नाम ट्रांसफर करवा चुका है और लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुका है। आप चाहें तो खुद अपने अकाउंट्स चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर ज़व्वार शाह जैसे ही अकाउंट्स चेक करेगा तो वो हैरान रह जाएगा और कहेगा अच्छा हुआ मिशा कि तुमने मुझे वक्त पर ये सब कुछ बता दिया। अब यहाँ मिशा मजीद खुलासा करते हुए उसे बताएगी कि मैंने उन्हें किसी से कॉल पर बात करते सुना था और वो फाइलों और पैसों का जिक्र कर रहे थे, तभी मुझे शक हो गया था। अब जब ज़व्वार शाह को सारी हकीकत पता चल जाएगी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो जावेद को अपने कमरे में बुलाने का हुक्म देगा। जावेद जैसे ही सीढ़ियां चढ़ता है तो उसकी नजर मिशा पर पड़ती है। अब वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है और उसे फौरन समझ में आ जाता है कि ये सारे का सारा खेल मिशा का ही रचाया हुआ है। जावेद जैसे ही ज़व्वार शाह के पास पहुंचेगा तो ज़व्वार शाह उसकी तरफ देखते हुए तल्ख लहजे में कहेगा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम्हें अपने घर में पनाह दी, अपनी बहन के लिए हमेशा अच्छा चाहा, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया और वही तुम्हारी बीवी ज़किया मेरी बीवी शबाब को जहर देने की कोशिश करती है और उसके साथ साथ तुम मेरा पूरा कारोबार लूटने में लगे हुए हो। मुझे तो अब सब पता चल गया है कि वो फाइलें और ट्रांजैक्शन हर चीज पर तुमने अपना कब्जा किया है। जावेद तुमने यहाँ पर मेरे भरोसे को तार तार कर दिया है। अब जैसे ही ज़व्वार शाह के पास तमाम दस्तावेजात और सबूत आ चुके होंगे तो वो गुस्से में उबलते हुए जावेद की तरफ देखेगा और कहेगा कि मुझे ये कभी गुमान भी नहीं था कि तुम इतनी
घटिया हरकत कर सकते हो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह और कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तुम अपना सामान उठाओ और हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। जावेद तो सदमे में आकर हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि मुझे माफ कर दीजिए जव्वार शाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी जिंदगी तो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। जावेद की इस तरह की मक्कारियां और चालाकियां अब जव्वार शाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है और जव्वार शाह के चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं आएगी। अब इसी तरह वो सख्त लहजे में कहेगा, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, लेकिन इस घर में अब तुम्हारा रहना नामुमकिन है। अब इस बात की खबर जैसे ही मिशा तक पहुंचेगी तो वो दिल ही दिल में सोचेगी कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी कई और चेहरों के नकाब तो उतरने बाकी हैं। कुछ और लोगों को भी इस घर से मुझे निकलवाना है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब भी जब खाने की मेज पर पहुंचती है तो फौजिया उसे देखते ही वहां से उठने लगती है, लेकिन शबाब उसे रोकते हुए कहती है कि बैठो फौजिया, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम कब तक अपने भाई जव्वार शाह के कान भरती रहोगी? आखिर तुम हमारे घर से चली क्यों नहीं जाती हो? इस पर तो फौजिया तपाक से जवाब देगी, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत हमें कभी भी नहीं पड़ी, बल्कि तुम्हारी जो प्यारी सहेली बनी फिरती है ना इस घर में, जाओ और जाकर उससे पूछो, वही तो पूरे घर में जहर घोल रही है। शबाब नाराज होते हुए कहती है कि फौजिया, तुम हर बार मिशा पर इल्जाम क्यों डाल देती हो? आखिर मिशा ही क्यों? इस घर में चाहे जो कुछ भी हो, तुम उसी के सर पर हर इल्जाम को क्यों ठोक देती हो? फौजिया जवाब देगी, क्योंकि जब से मिशा इस घर में आई है तब से ही इस घर में हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी होती है। पहले तो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था ना शबाब, अगर तुम सच में चाहती हो कि हालात सुधर जाएं, तो अपने शौहर जव्वार शाह से कहो कि इस डायन को इस घर से बाहर निकाले। ये बात सुनकर शबाब सोच में पड़ जाएगी और अपने कमरे में जाकर बैठ जाएगी। अब वहीं पर जव्वार शाह आ जाएगा और शबाब यहाँ पर भर्राई हुई आवाज में जव्वार शाह से कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने जकिया को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसकी हालत इस कदर बिगड़ जाएगी कि वो पागल खाने तक पहुंच जाएगी। कि अब जव्वार शाह कहेगा कि अब कुछ सुनने को बचा ही नहीं है शबाब, बहुत हो गया। अब यहाँ पर शबाब जव्वार शाह से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिशा को भी इस घर से निकाल दो। अब मैं खुद अपने बेटे की देखभाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हालत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ मेरे हाथ में हो। इस लड़की का इस घर में रहना अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे ही जव्वार शाह से शबाब ने साफ लफ्जों में इस बात को कह दिया है, मगर जव्वार शाह की नजरों में सख्ती आ जाती है और वो दो टोक लहजे में कह देता है कि मिशा कहीं नहीं जाएगी, मिशा इसी घर में रहेगी, क्योंकि मैंने उसे बुलाया ही इसीलिए है ताकि वो हमारे बेटे का ख्याल रख सके। अब यहाँ पर तो शबाब की आंखों में नमी आ जाएगी और वो एक बार फिर इल्तिजा करेगी कि जव्वार शाह, मैं इस लड़की को इस घर में एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती हूँ। मगर जव्वार शाह अब जब्त खो बैठेगा और गुस्से में धाड़ते हुए कहेगा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है शबाब, तुम क्यों इतना अड़ गई हो? अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम ही ये घर छोड़ दो, लेकिन मिशा को मैं नहीं निकालूंगा। अब जव्वार शाह के ये जुमले शबाब के दिल को चीर कर रख देंगे और वो चुपचाप सहम कर एक तरफ हो जाएगी और दिल ही दिल में सोचती है कि जव्वार शाह, तुम्हारा ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे मिशा हमारे बेटे की नहीं बल्कि तुम्हारी निगरानी के लिए इस घर में है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त शबाब अपने कमरे में नीम गनूदगी की हालत में सोई हुई होती है, जबकि जव्वार शाह वहीं पास बैठा होता है कि अचानक घर में फौजिया के रोने की आवाजें गूंजती हैं। फिर वो जव्वार शाह के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलते ही फौजिया भागकर जव्वार शाह से लिपट जाएगी और सिसकते हुए कहेगी कि जकिया हमें छोड़कर चली गई है। ये खबर सुनते ही जव्वार शाह का चेहरा फक हो जाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा जमीन जैसे उसके कदमों तले खिसक चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शबाब भी चौंक कर उठ बैठेगी और उसके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और दिल ही दिल में उसके वसवसे सर उठाने लगेंगे। अब तो जव्वार शाह मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल देगा, मैंने कितनी बड़ी भूल कर डाली है, मुझे जकिया को माफ कर देना चाहिए था। और नाजरीन, जैसे ही जव्वार शाह जकिया की मैयत को रिसीव करने जाए तो वो बहुत ही जज्बाती मंजर दिखाया जाएगा जब जकिया की मैयत को जव्वार शाह के घर लाया जाता है और जव्वार शाह जैसे ही अपनी बहन की लाश को देखेगा तो वो जब्त खो बैठेगा, चीखे मार मार कर रोना शुरू कर देगा और तड़प कर कहेगा कि ये सब कुछ मेरी बीवी शबाब की वजह से हुआ है, मेरी जकिया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जकिया के जाने के बाद तो अब जव्वार शाह की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही नजर आएगा और ये सारे का सारा गुस्सा गिरेगा शबाब पर, क्योंकि अब जव्वार शाह उसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा और यूं लगता है कि अब शबाब के लिए आजमाइशों का नया बाब शुरू होने वाला है। और वहीं इस ड्रामे में जुल्म की एक नई दास्तान रकम होने वाली है।
जव्वार शाह अपनी बहन जकिया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स को समझता है और वो है शबाब। इसीलिए वो अब शबाब के साथ न सिर्फ सख्ती से पेश आएगा बल्कि जुल्म की हर हद पार कर देगा। वो न सिर्फ शबाब को मारेगा बल्कि उसे एक कमरे में कैद भी कर देगा। वो हर मुमकिन तरीके से उसे न सिर्फ तकलीफ देगा बल्कि ईजाएं पहुंचाएगा ताकि अपने दिल की आग को वो बुझा सके। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकेगी नाजरीन, वो तो अपने बेटे को भी जबरदस्ती मिशा की गोद में दे देगा। गोया अब शबाब की जिंदगी में कुछ भी उसका अपना नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिशा को यह खबर मिलती है कि जकिया हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिल ही दिल में कहती है कि एक दुश्मन तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, अब बारी है आमिर और फौजिया की। मिशा के अंदर की नफरत एक बार फिर सर उठाने लगती है और वो खुद से अहद करती है कि जिस तरह से इन सब ने उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश की थी इसी तरह वो भी एक एक को खत्म करेगी और चैन की सांस तब ही लेगी जब सबका हिसाब बराबर कर देगी। मिशा अपने दिल में कहती है कि हिसाब तभी ही कीमती बनता है जब वो तकलीफ दे चुका हो। अब मैं भी इन सबको दर्द का वही एहसास दिलाऊंगी। अब इसी के साथ मिशा की नफरत का अगला निशाना बनेगा आमिर, मगर वो इसके साथ खेल बहुत ही चालाकी से खेलेगी। वो पहले आमिर को अपने जाल में फंसाएगी और अपने इश्क की उलझन में उलझाएगी और फिर वही उसका अंजाम करेगी जो वो तय कर चुकी है, यानी कि आमिर की मौत। और आमिर के बाद अब मिशा अगला नंबर लगाने वाली है फौजिया का, जहां फौजिया को भी उसी क्वार्टर में और उसी कमरे में ले जाएगी जहां पर निहाल को रखा गया था और वहां फौजिया को उसी तरीके से मार मार कर लहू लहान कर देगी और मौत की नींद सुला देगी जिस तरह से फौजिया, आमिर, जकिया और जावेद ने निहाल का कत्ल किया था। तो नाज़रीन, इस ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।